जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का माशी वाइब्स पर, जहां हम बाइबल की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों को गहराई से समझते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका जीवन साहस, विश्वास और परमेश्वर की योजना का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी है राजा दाऊद की, एक साधारण चरवाहे से इस्राएल का महान राजा बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों दाऊद को चुना? कैसे दाऊद ने विशाल योद्धा गोलियत को परास्त किया? कैसे दाऊद ने शाऊल की ईर्ष्या और घातक साजिशों का सामना किया? और सबसे महत्वपूर्ण, दाऊद की जिंदगी हमें आज भी क्या सिखाती है? यह कहानी केवल एक राजा के सिंहासन तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की अनुग्रहकारी योजना की अद्भुत गाथा है। तो आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि बाइबल की और भी अद्भुत कहानियां हों आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मसीह की, हालेलुया या आमीन कमेंट करना न भूलें। क्योंकि जब आप जय मसीह की लिखते हैं, तो यह केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास की गवाही बन जाता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब इज़राइल पर राजा शाऊल का शासन था। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे राजा के पद से अस्वीकार कर दिया। अब समय आ गया था कि इज़राइल को एक नया राजा मिले जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, बेतलहम जाकर यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक कर, क्योंकि मैंने उसे राजा के लिए चुना है। यिशै के 8 पुत्र थे, लेकिन परमेश्वर की योजना किसी और के लिए थी। जब शमूएल यिशै के घर पहुंचे, तो उन्होंने यिशै के बड़े पुत्र एलियाब को देखा। वह सुंदर और लंबा चौड़ा था। शमूएल ने सोचा, निश्चय ही यही वह व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु मैं हृदय को देखता हूं। एक एक कर यिशै के 7 पुत्र शमूएल के सामने आए, लेकिन परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना। जब शमूएल ने पूछा, क्या तुम्हारे सभी पुत्र यही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन सबसे छोटा दाऊद मैदान में भेड़ों की देखभाल कर रहा है। दाऊद एक साधारण चरवाहा लड़का था जो अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। वह दिन भर भेड़ों को हरी चराई पर ले जाता, उन्हें सुरक्षित रखता, और जब कोई शेर या भालू आता तो बिना डरे उनसे लड़कर भेड़ों की रक्षा करता। लेकिन दाऊद की सबसे खास बात थी उसका विश्वास। जब वह अकेला होता तो बांसुरी बजाकर परमेश्वर की स्तुति करता। दाऊद ने यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी बनाया, परमेश्वर से बातें करता और परमेश्वर की पवित्र वाचा संबंध को वहां दाऊद को परमेश्वर के करीब लाया। लेकिन दाऊद की कहानी में एक कड़वा मोड़ आया। तो वह एक दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया, जिसकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। उरिय्याह को युद्ध में परमेश्वर ने शमूएल से कहा, परमेश्वर ने नबी नातान के द्वारा दाऊद को चेतावनी दी। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और उसी समय से पवित्र उसका परिणाम तुझे और तेरे घर को पूर्वक उत्तर आया। दाऊद ने दाऊद को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। मेरे भीतर शुद्ध मन राजा के रूप में अभिषिक्त किया, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा वह अभी भी भेड़ों की परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया। यहाँ एक लेकिन उसके पाप का परिणाम उसके परिवार का चुनाव और अभिषेक दाऊद और बतशेबा से, बल्कि सुलैमान और परीक्षा के परमेश्वर ने इस्राएल का अगला राजा बनाया। इस्राएल और फिलिस्तीन, परमेश्वर ने दाऊद से एक वादा किया, तेरा घर के पास और तेरा राज्य सदा तक स्थिर रहेगा, विशाल योद्धा और तेरी गद्दी सदा जिसकी ऊंचाई लगभग। यह वादा यीशु मसीह के रूप में गोलियत हर दिन इस्राएल के जो दाऊद के वंश से जन्मे कहता, और कोई है जो मुझसे लड़ सके के उद्धार के लिए इस्राएल की सेना डर से कांप उठती। दाऊद ने 70 वर्ष की युद्ध भूमि पर अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसकी मृत्यु के बाद उसने गोलियत की सुलैमान इस्राएल का राजा। दाऊद ने कहा, यह पलिश्ती परमेश्वर की सेना का अपमान कैसे कर सकता है? और परमेश्वर की मैं जाकर उससे युद्ध करने का प्रमाण था। राजा शाऊल, राजा दाऊद की कहानी हमें यह भी लड़का है और वह परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, लेकिन दाऊद के हृदय को देखता है। जिसने मुझे सिंह और यिशै के बचाया देखा, वही मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। किसी बलशाली और सुंदर दाऊद ने राजा शाऊल की अनुमति से युद्ध के लिए कदम बढ़ाया। दाऊद के पास न तलवार थी न ढाल, परंतु यहोवा सिर्फ एक गुलेल है और 5 परमेश्वर हमारी शक्ल सूरत गोलियत ने दाऊद को देखा तो उसने उसका मजाक हृदय की निष्ठा और विश्वास मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे पास डंडा लेकर आया है? बाहरी रूप से नहीं, लेकिन दाऊद ने साहस से कहा, कर्म से आंकना चाहिए। तू तलवार, भाला और ढाल लेकर आता है, भी संभव, परंतु मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तुझ पर आता हूं। का सामना किया। दाऊद ने अपनी गोलियत से एक पत्थर फेंका, जो सीधा गोलियत के माथे में जा लगा। दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया और कहा, गिर पड़ा।
और दाऊद ने उसकी तलवार से उसका सिर काट लेकर आता है। यह विजय केवल दाऊद की नहीं थी, परमेश्वर के नाम यह से परमेश्वर की महिमा का प्रमाण थी। परमेश्वर पर अटूट गोलियत विश्वास पर रखते विजय हैं, के बाद तो चाहे दाऊद सामने की कितना भी बड़ा पूरे संकट इस्राएल में फैल गई। हम उसे परास्त कर सकते गाने हैं। लगे। शाऊल ने हजारों को मारा, असंभव को भी परंतु दाऊद ने लाखों को। यह सुनकर राजा शाऊल के मन में ईर्ष्या होता है। दाऊद को बहुत कम ने दाऊद को मारने राजा की के कई रूप में योजनाएं अभिषेक बनाई। किया गया। उसने दाऊद लेकिन पर उसे भाले राजा फेंके, बनने में लेकिन कई हर साल बार लग गए। दाऊद बच गया। इस दौरान शाऊल उसने ने दाऊद दाऊद को को बार-बार विश्वास और मरवाने का धैर्य के प्रयास साथ किया। परमेश्वर की योजना परमेश्वर का ने इंतजार दाऊद किया। की रक्षा की। परमेश्वर की दाऊद को योजनाएं निर्वासन तत्काल में नहीं, कई बल्कि वर्षों तक सही भटकना समय पर पड़ा। पूरी होती है। वह हमें जंगलों, धैर्य के साथ गुफाओं परमेश्वर के समय और का इंतजार पर्वतों में करना छिपा चाहिए, रहा। क्योंकि उसका लेकिन उसने समय कभी हमेशा सर्वोत्तम परमेश्वर होता है। पर विश्वास नहीं दाऊद का छोड़ा। जीवन केवल एक दाऊद राजा ने की कहा, कहानी नहीं है, यहोवा मेरा बल्कि प्रकाश यह और परमेश्वर के मेरी अनुग्रह शक्ति है। और क्षमा की मैं कहानी किससे है। डरूंगा? अगर दाऊद आपने ने कई कई बार बार शाऊल को मारने का अवसर पाया, तो इस वीडियो को लेकिन लाइक उसने और कभी शेयर शाऊल करें, को नहीं मारा, ताकि और भी लोग क्योंकि इस वह अद्भुत परमेश्वर कहानी की को सुन अभिषिक्त सकें। व्यक्ति का सम्मान करता चैनल था। को सब्सक्राइब करना ना शाऊल भूलें की मृत्यु के और बाद बेल आइकन दबाएं, दाऊद को ताकि यहूदा आप का हमारे राजा बनाया अगले गया। वीडियो का हिस्सा बन जब सकें। दाऊद राजा बना, अपना प्यार वह और 30 समर्थन वर्ष बनाए बनाए रखें। उसने और ऐसी 40 ही वर्षों तक और इस्राएल पर प्रेरणादायक शासन कहानियों किया। के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।